मोहल्ले की 4 सास मिलकर क्या बातें करती हैं, सुना है कभी? चलिए हम सुनाते हैं। अरे आजकल की बहुएं सास के सिर पर चढ़कर नाच ना लें तो उनकी रोटी नहीं पचती। अरे मेरी वाली तो नाचती भी है और अपना ससुराल भी नचाती है। गलती तो मायके वालों की होती है कि शादी के दिन ही बोल देते हैं कि भाई कोई परेशानी हो तो सीधे मायके आ जाना बेटा, हम बैठे हैं। अरे अरे बहन जी, सही बोल रही हो आप। अब तो यही जमाना आ गया है कि बेटे की शादी करो और निकालो घर से बाहर कि भाई पकड़ अपनी बीवी और जा। अरे बहन जी, लेकिन बेटे का मोह भी तो नहीं जाता ना। अरे और तो बहन जी, बेटे का मोह तो माँ से शिफ्ट होकर बीवी पर आ जाता है। कल की ही बात है, मेरा बेटा बोल रहा था माँ वो रात को देर से सोती है तो सुबह की चाय आप खुद ही बना लिया करो। अरे भाई, किसने कहा है देर से सोने के लिए? सभी का एक ही टुकड़ा, हाय आजकल की बहुएं। एक सास जिनका नाम है उर्मिला और उनकी नई नवेली बहू जो है वो नौकरी करती है। सुबह घर का आधा खाना बनाती और अपना पूरा बनाकर ऑफिस जाती और फिर देर से घर आती और फिर खाना बनाती और घर के लोग उसके इंतजार में बैठे रहते कि कब बहू आएगी और कब खाना बनाएगी। क्या बात है शिल्पा, आज लेट हो गया खाना। कब खाना बनेगा, कब खाएंगे? हमारी किस्मत में तो वक्त पर है ही नहीं खाना। शिल्पा जानती थी कि उसकी कमाई इस घर के लिए कितनी जरूरी है, जिसे देखकर ही उर्मिला ने उसे इस घर की बहू के रूप में चुना था। लेकिन काम भी करो और पैसे भी लाओ, और वो भी वक्त से। वहीं दूसरी ओर शिल्पा के ऑफिस में उसकी सहेली कहती है, क्या बात है, अभी तक यहाँ क्यों बैठी है, घर क्यों नहीं जाती? यार मन नहीं करता वहाँ जाने का, जाते ही मशीन की तरह काम में लग जाओ। पूरा घर इंतजार करता है कि बहू कब आएगी, खाना बनाएगी, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बहू तो कैसी है, कुछ खाया कि नहीं। हर घर का यही ड्रामा है यार। मैं तो 2 वक्त का खाना एक ही वक्त में बना कर आती हूँ यार। बस रोटी सेकनी होती है तो वो सास सेक लेती हैं। हाँ यार, ये आइडिया भी अच्छा है, सही कहा तूने। मैं भी ना कल सुबह से ही दाल और सब्जी ज्यादा बना दिया करूँगी। बहू घर जाती है और सबके लिए खाना बनाकर साथ में बैठ जाती है खाना खाने। अरे आजकल की बहुएं साहूकार की तरह बगल में बैठकर खाना खाती हैं, वरना एक वक्त हमारा था कि बहू सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाती थी, और वो भी जमीन पर बैठकर। बहू को गुस्सा आ जाता है, मन करता है कि बोल दे, जिस डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप खाना खा रही हो ना, वो मेरे पापा ने ही दी थी दहेज में। ना देती तो बहू क्या पूरा खानदान जमीन पर बैठकर खा रहा होता। अरे क्या सोच रही है महारानी, कल से जल्दी आ जाना ऑफिस से। अरे खाने में देर होती है तो गैस बनती है पेट में। जी माँ जी, कल से लेट नहीं होगा। बहू अगले दिन ज्यादा सब्जी, दाल और आटा लगाकर चली जाती है। सास देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, आज पड़ोसियों के लिए खाना बनाकर गई है क्या? दोपहर में फोन करके पूछूंगी कि मायके वाले आ रहे हैं क्या, जो इतना खाना बनाकर चली गई है। रात को बहू को ऑफिस में देर हो रही होती है कि सास उसे फोन करती है। अरे क्या बात है बहू, घर नहीं आना क्या? खाने के इंतजार में बैठे हैं हम सारे। कल बोला था ना कि टाइम से घर आ जाया करो। वो क्या है ना माँ जी, खाना तो बना रखा है, गरम कर लीजिएगा, और बस रोटी सेकनी बाकी है तो वो सेक लीजिएगा और खाना शुरू कर दीजिएगा। लेट मत कीजिएगा, फिर वो गैस बनती है ना आपको। ओहो महारानी, अब क्या बासी खाना खाएंगे हम? 2 वक्त नहीं खाते हम लोग एक ही सब्जी। बहू कुछ नहीं कहती और फोन रख देती है।
बहू को घर आने में देर हो जाती है। सास को भूख लगती है। सभी सास की ओर देखते हैं और सास किचन में जाकर खाना गरम करती है और रोटी सेक कर सबको खिला रही होती है कि तभी बहू आ जाती है। माँ जी, मैं जरा चेंज करके आ रही हूँ, मुझे भी ना बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए भी रोटी सेक दीजिएगा। हाँ हाय रे, आजकल की बहुएं, अरे सास रोटी बनाएगी, ये नहीं कि मैं बना देती हूँ आपके लिए। आजकल की बहुएं तो बेशर्म हो रखी है पूरी की पूरी। सास के तानों की बहू को आदत हो जाती है, इसमें नया क्या था। वो कुछ नहीं बोलती, ये सोच कर के बुजुर्ग लोग हैं, क्या दिल दुखाना। लेकिन सास थी कि बाज ही नहीं आ रही थी। बहू कमरे में जाती है और बिना खाना खाए ही सो रही होती है कि अरे क्यों जल्दी नहीं आती हो? रोज रोज घर की कलेश अच्छी लगती है क्या? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। कल मैं अपने मायके जा रही हूँ, फिर अपनी माँ को बोलना कि देख ले क्या करना है। पति क्या बोले, अब बीवी की सुने तो वो सही और माँ की सुने तो वो सही। अगले दिन सामान बांध कर बहू खड़ी होती है। अरे कहाँ जा रही हो शिल्पा? मायके जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरे मायके में मेरी बहन के लिए लड़का देखा जा रहा है, तो उसी के लिए माँ ने कुछ दिनों के लिए बुलाया है। अरे तो बता नहीं सकती थी कि बिना बताए बोरिया बिस्तर बांधा और चल दिए? अरे आजकल की बहुएं तो बस मुंह उठाया और मायके चली गई। हम लोगों के समय में तो मायके वाले उपहार लेकर आते थे बेटी की विदाई करने के लिए, लेकिन यहाँ उपहार तो छोड़ो, किसी ने फोन करके ये तक नहीं कहा कि बेटी को भेज दो। बहू फिर भी बिल्कुल शांत और अपना सूटकेस लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सास, चलो अच्छा ही है, कुछ दिनों के लिए घर को मैं अपने हिसाब से रखूंगी। बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं बहू से। आजकल की बहुओं को नौकरी का चस्का ऐसा है कि कुछ बोलो मत। घर की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं है। अब देखो घर को कैसे चमकाती हूँ मैं। जो सास कमर में दर्द का रोना हमेशा रोती रहती थी, अब हाथ में झाड़ू लेकर फटाफट घर की सफाई करती है, पति का मनपसंद खाना बनाती है और मजे से सलवार सूट पहनकर बैठी होती है कि बहू वापस आ जाती है। वाह माँ जी, क्या बात है, आजकल की सास। बहू कहीं नहीं कि सब बदल जाता है। बहू के सामने कमर दर्द और बहू के जाते ही सलवार सूट, पूरा लंदन चमकता। माँ जी। तभी ससुर जी आते हैं, जिनका ध्यान बहू पर नहीं था। वो सास को सलवार सूट में देखकर कहते हैं, क्या बात है, कितनी मस्त लग रही हो। बहू के चक्कर में तुमने तो ये पहनना ही छोड़ दिया था, कहीं बहू भी सलवार सूट न पहनना लगे, है ना? यही डर था ना तुम्हारा। लेकिन सच बोलूं ना तो मुझे तुम इसी ड्रेस में अच्छी लगती हो। वैसे बहू ना भी आए तो अच्छा है, बस सैलरी देती रहे। सास ससुर को इशारे कर रही थी, लेकिन ससुर जी तो बोले जा रहे थे और सारे भेद खोले जा रहे थे। बहू तो तुम? हाँ पापा जी, मैं। अरे पर तुम तो चली गई थी ना मायके। हाँ पापा जी, लेकिन वो क्या है ना, चिंता बड़ी खराब चीज है। मन नहीं माना कि आप लोगों को कैसे छोड़कर जाऊं। मैं नहीं रहूंगी तो खाने पीने के लिए आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, इसलिए नहीं गई। लेकिन यहाँ तो नजारा ही अलग है। क्या नजारा अलग है? क्या कहना चाहती हो? अरे आजकल की बहू। सास आगे कुछ बोलती कि बहू भड़क जाती है। आजकल की बहू, ये क्या लगा रखा है माँ जी, आजकल की बहू। माँ जी एक बात बताइए, पहले जो क्वालिटी बहुओं में देखी जाती थी वो क्या अब देखी जाती है? क्या बोलना चाहती हो बहू? हमने भी शादी लड़की के घर को देखकर ही की थी। आपने और आपके लड़के ने और आपके परिवार वालों ने मेरा घर नहीं, मुझे देखा कि मैं कितना कमाती हूँ, ज्यादा बोलती हूँ ये कम। सबसे बड़ी बात कि मैं दिखने में कैसी हूँ। न गाना गवाया, न घर के कौन कौन से काम आते हैं ये पूछा। पहले तो ऐसा नहीं होता था ना,
हाँ, पर पहले महंगाई कहाँ थी? माँ जी, महंगाई का रोना तो हर साल वही रहता है, लेकिन पहले बहुओं की कमाई से ससुराल को चलाने की सोच रही थी माँ जी, समझी? सास क्या बोलती, बात भी तो सही थी। किराए का मकान, घर का राशन, बिजली पानी के साथ साथ सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन रखना, ये सब पहले कहाँ करना पड़ता था। पहले तो घर एक की कमाई से चल जाता था। बहू सामान लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन अब भी उसे उम्मीद नहीं थी कि सास उसे और उसकी भावनाओं को समझेगी, क्योंकि आज बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, तो फिर बहू और बेटी में क्यों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।